नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब न्यूज 24 पर जनता की ऑडिट रिपोर्ट। आज बात होगी राजस्थान के हाड़ौती इलाके की, एक ऐसी लोकसभा सीट जो आजादी के बाद से संघ का गढ़ बन गई। संघ की विरासत आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 10 बार कमल खिलाकर किलेबंदी को बरकरार रखा। भगवा किले को ढहाने के लिए कांग्रेस ने भाजपा के ही सियासी डायनामाइट पर दांव खेला है। आइए जानते हैं कोचिंग राजधानी कोटा के चुनावी चौसर का गणित। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहला गुंजन जिंदाबाद। चंबल नदी के तट पर बसा कोटा जिला। कोचिंग के लिए मशहूर कोटा में छात्रों की आत्महत्या के गूंज को इन दिनों चुनावी शोर ने दबा दिया। मैंने कह दिया, जान चली जाए विश्वास नहीं टूटने दूंगा। बस कोटा बूंदी लोकसभा को हाड़ौती का भगवा किला माना जाता है। बीजेपी ने अभेद गढ़ की किलेबंदी का जिम्मा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पहरेदार ओम बिड़ला को सौंपा है। वहीं ओम बिड़ला को धराशायी करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से राजनीति का ककहरा सीख कर निकले प्रहलाद गुंजल को कमान सौंपी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहला गुंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका आशीर्वाद मिले और सबके आशीर्वाद से ही इस कोटा की धरती पर अभी तक हमने चुनाव लड़े हैं और लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है। मोदी जी को तीसरे कार्यकाल की अभूतपूर्व जीत दिलाएगा। बिरला जी ऐसे ही गोलगप्पे खिला के जीतना चाहते थे लोगों को, और मैंने आते एक सवाल खड़ा कर दिया, भाई भरोसा ही करना है तो प्रहलाद गुंजल पे पहली बार की बात भरोसे से, और दूसरी तीसरी बार में तो पहली दूसरी बार में कर्मों की किताब जांची जाएगी। लोगों का मन भी बन गया है कि बिरला जी की 10 साल की कर्मों की कॉपी जांचो भाई। अब कर्मों की कॉपी में रखा क्या है? 00 2 टेन्योर का। तेज तर्रार छवि के नेता गुंजल का गुर्जर समुदाय में जबरदस्त पैठ है। 2008 में गुर्जर आंदोलन के दौरान वसुंधरा सरकार के खिलाफ बयानबाजी के चलते गुंजल को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन 2013 में बीजेपी में वापसी हुई और गुंजल की गिनती वसुंधरा के वफादारों ने कोटा की सियासत में पहले पायदान पहुंचने की होड़ ने गुंजल और बिड़ला जी की राह जुदा कर दी। बिरला जी बपूती है पार्टी, जो टिकट बिरला जी का जितना शेयर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, उसे दुगना शेयर रहा। हजारों लोग हाथ पकड़ पकड़ के नौजवानों को मैंने काम करने के लिए तैयार किया है। लंबी फौज है और वो फौज आज अंदर खंजर का सा घाव लेके बैठी हुई है ना। चुनाव परिणाम बता दे। उनसे पूछो कि 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव में जबरदस्त डबल आशीर्वाद जनता जब भी जीतती है, उनके भरोसे विश्वास पर कायम रख रहे हैं। कोटा राजस्थान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ की राजनीति भी दिलचस्प है। यहाँ से ओम बिड़ला 2-3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद। लेकिन कोटा की फितरत यह भी रही है कि 2 बार से ज्यादा यहाँ पर वह किसी को लगातार चुनाव ही नहीं जीतने देती। ऐसे में ओम बिड़ला इस बार भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ओम बिड़ला कोटा से 3 बार विधायक और 2 बार सांसद बन सत्ता के दहलीज तक पहुंच चुके हैं। वहीं गुंजल भी 2 बार विधानसभा की सीढ़ियां लांघ चुके हैं। कमल छोड़ हाथ पकड़ चुनावी जंग उतरे प्रहलाद गुंजल की राह कांग्रेस में भी आसान नहीं। कद्दावर कांग्रेसी नेता शांतिलाल धारीवाल और गुंजल की सियासी अदावत जग जाहिर है। 2 बार चुनाव जिताने में इसका भी जवाब दे दो, आज एक बार कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। राजस्थान कांग्रेस में बदले सियासी समीकरण और सचिन पायलट की सक्रियता ने गुंजल के राजनीतिक सपनों को उड़ान दे दी। बीजेपी के लोग इतने अहंकार में आ गए हैं कि सारी पार्टियां बाड़े तोड़ तोड़ के हमारी तरफ आ रही है। तो मैंने कहा भाई गंदी नाली के तेज बहाव में भी मरी हुई मछलियां बह जाती है यार, क्यों इतना अहंकार पाल रहे हो? नदी की धारा के विपरीत
बहने का जिनके पास साहस होता है वो जिंदा होते हैं। बीजेपी में लोगों की आत्मा मर गई है। संगठन और अनुशासन के नाम पर जो एक विचारधारा का और इंटरनल डेमोक्रेसी का जो खून हो रहा है, मेरे जैसे लोग जो कर्मशील लोग हैं उनके फेफड़ों में संक्रमण के हालात हो गए थे। जो नैतिक रूप से सांस रखना चाहिए। 3 महीने पहले आप क्या जनता के बीच में कहते थे, 3 महीने बाद आप क्या जनता के बीच में कहेंगे, किस तथ्यों से कहेंगे, ये उनको ही जवाब देना चाहिए। कोटा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से कांग्रेस महज 4 मर्तबा जीत हासिल कर सकी। आजादी के बाद हुए 2 चुनाव 1952 और 1957 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पहले सांसद का सेहरा नेमीचंद कासलीवाल के सर बंधा, जबकि दूसरे सांसद ओंकार लाल ने बाजी मारी। लेकिन 1962 में हुए आम चुनाव में जनसंघ ने कब्जा कर लिया। 1962 से लेकर 1971 तक हुए 3 चुनाव में जनसंघ का परचम लहराया। 1977 की जनता लहर में कोटा ने संघ समर्थित कृष्ण कुमार गोयल जीते। 1980 में गोयल ने जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन 1984 की कांग्रेस लहर में शांतिलाल धारीवाल ने संघ के विजय रथ को रोक दिया। 1989 में बीजेपी के दाऊ दयाल जोशी ने हार का बदला लिया। इसके बाद दाऊ दयाल जोशी 1998 तक लगातार 3 बार सांसद रहे। 1998 में कांग्रेस के राम नारायण मीणा ने यह सीट बीजेपी से हथिया ली। 1999 में रघुवीर सिंह कौशल ने कोटा पर फिर भगवा लहरा दिया और 2009 तक 2 बार सांसद रहे। 2009 इज्जराज सिंह ने कांग्रेस को चौथी जीत दर्ज कराई। 2014 में ओम बिरला ने कोटा को कांग्रेस से छीन लिया और तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में है। कोटा अलग पहचान बना चुका है। कोटा की जो मूलभूत सुविधाएं थे, चाहे हेडलाइन रोड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, क्या, और कोटा का एयरपोर्ट भी जल्दी शुरू हो जाएगा। कोटा के एयरपोर्ट के सब काम हो चुके, औपचारिकता पूरी हो चुकी है। ऐसा बड़े काम सारे के सारे हो चुके हैं। कुछ नियमित प्रक्रिया है कामों की, लेकिन तीसरा कार्यकाल और अभूतपूर्व होगा। एक अपनी कही हुई बात पर तो बिरला जी रह जाते। 2014 के बाई इलेक्शन में असेंबली में कहा कि मैं 2019 में एयरपोर्ट नहीं ला पाया और बिरला एयरलाइंस नहीं चला पाया तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अरे आप 19 भी लड़ लिए और आप 24 भी लड़ने जा रहे हो। कोटा के बच्चे बेचारे बिरला एयरलाइंस चला रहे हैं, वो कागज के हवाई जहाज उड़ा उड़ा के। कुछ तो संतोष करेंगे। उनको अपनी कही हुई बात पर भी टिकने का माजदा उनके पास नहीं है या भान ही नहीं है। ये चीजें कुछ एथिक्स वाले लोग होते हैं ना, वो इसके लिए जीते मरते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा के जातीय समीकरण के गणित में मीणा समुदाय अहम रोल निभाता है। कुल मतदाताओं की संख्या 20,62,000 मतदाता हैं। पुरुष 10,61,228 और महिला 10,01,502 महिला मतदाता हैं। कोटा के जातीय समीकरण की बात करें तो 2 लाख गुर्जर, 2.5 लाख मीणा समाज, इतनी ही संख्या में मुस्लिम, 1.25 लाख ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और माली वोटर हैं। वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 3.5 लाख है। वहीं ओबीसी वोटर्स की संख्या 1 लाख के करीब है। कांग्रेस की नजर गुर्जर मुस्लिम के साथ साथ मीणा और अनुसूचित जाति मतों के गठजोड़ पर है। कोटा के लिए और तो सभी तो हवाई अड्डे की जरूरत होती है, तो हवाई सेवा चालू हो जानी चाहिए। दूसरा जो एजुकेशन पे जो आज दिन बच्चों का मर्डर हो रहा है, आत्महत्या करते हैं, तो उसमें सुधार होना चाहिए। प्रशासनिक अंकुश होना चाहिए। सर कोटा बहुत अच्छा है, अभी भी ठीक ही चल रहा है और हमारे प्रहलाद गुंजल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, बिल्डर साहब भी कर रहे हैं और तो ठीक ही है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसलिए कोई अभी ऐसे आशा नहीं है कि और कुछ हो। फिर भी जो भी हो जाए अच्छा ही है। एयरपोर्ट तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बाहर से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और कोटा एजुकेशन सिटी है तो एयरपोर्ट की तो ज़रूरत है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्या? बहुत विकास बाकी है, बहुत कुछ भी नहीं किया भाई ये लोगों ने। रोजगार तो आना चाहिए था, मगर माननीय सानी धारीवाल जी कांग्रेस सरकार में सानी धारीवाल जी रहे, उसमें जैसे स्वास्थ्य संस्थान मंत्री रहे, उन्होंने रिवर फंड का इनका लाखों करोड़ रुपए का व्यय किया। तो अगर वो अगर चाहते हैं तो युवाओं के लिए एक फैक्ट्री का भी
वो कर सकते थे उद्धार, अगर ताकि युवाओं को उसमें भर्ती मिलती, उसमें युवाओं को रोजगार मिलता। कितना टूरिज्म आया, मैं आपसे पूछता हूँ कितना टूरिज्म आया। इससे ज़्यादा अगर कोई फैक्ट्री का लाते, माननीय मंत्री महोदय ने काम करा वो अच्छा करा, पर अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लाते जिससे और ज़्यादा रोजगार मिलता लोगों को तो ज़्यादा फायदा। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल ने आरएसएस की साख से निकलकर राजनीति में कदम रखा। संगठन से लेकर सत्ता के गलियारों तक दोनों पहुंचे। ओम बिरला के सरल स्वभाव ने उन्हें न केवल कोटा का बल्कि पार्टी में कद्दावर नेता बना दिया। वही तेज तर्रार गुंजल को बेबाकपन की मार झेलनी पड़ी। 24 के चौसर में भीष्म पितामहों से गुंजल की लड़ाई कोटा की राजनीति का नया आयाम तय करेगी। जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार कोटा संसदीय सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने स्थानीय प्रत्याशियों को उतारा है। खास बात यह है कि दोनों ही बीजेपी के इस संभाग के कद्दावर नेता रहे हैं। फर्क इतना है कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए दोनों की राहें अलग हो गई। यही कारण है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। फिलहाल तो वे माहौल के रंग जमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना मन बना सके कि इस बार उनका जनप्रतिनिधि कैसे हो।